रामायण में रावण को दशानन कहा गया है, अर्थात 10 सिर वाला। और ये तथ्य केवल चमत्कारिक या शारीरिक स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अत्यंत गहरा आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक अर्थ छिपा हुआ है। क्योंकि भारतीय परंपरा में रावण के 10 सिर मनुष्य के भीतर विद्यमान अनेक मानसिक प्रवृत्तियों, शक्तियों, ज्ञान और अवगुणों के प्रतीक माने गए हैं। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता, महान विद्वान, अप्रतिम संगीतज्ञ, अद्भुत तपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमोघ वरदान प्राप्त किए। और यही कारण है कि रावण को अक्सर ये कहकर भी याद किया जाता है कि वो गुणों और अवगुणों का अद्वितीय संगम था। शास्त्रों के अनुसार रावण के 10 सिरों को कई विद्वान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, असत्य और अधर्म जैसी प्रवृत्तियों का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ आचार्य इन्हें 10 इंद्रियों या 10 प्रकार की मानसिक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। और इन सभी मतों का सार यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर की इन शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वही शक्तियां उसके विनाश का कारण बन जाती हैं। रावण को अपने ज्ञान, बल, राज्य और वरदानों पर अत्यधिक गर्व था, और यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया, जिसने उसकी विवेक शक्ति को ढक लिया। उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर अपने वरदान में उसे शामिल नहीं किया, और यही भूल आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। क्योंकि भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में अवतार लेकर यह सिद्ध किया कि सच्चा बल अस्त्रों में नहीं, बल्कि धर्म, संयम, करुणा और सत्य में होता है। माता सीता का हरण रावण के जीवन का सबसे बड़ा अधार्मिक कर्म था, जो किसी भी शास्त्र, नीति या मर्यादा के अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये नारी सम्मान, सामाजिक मर्यादा और धर्म तीनों का उल्लंघन था। और यही अधर्म अंततः रावण के विनाश की नींव बना। राम और रावण का युद्ध केवल 2 योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार, संयम और वासना के बीच का महासंग्राम था, जिसमें प्रत्येक कटता हुआ सिर ये दर्शाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के विकारों और अहंकार को समाप्त नहीं करता, तब तक उसे सच्ची विजय प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने रावण का वध करते समय भी धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने एक महान योद्धा और विद्वान के रूप में रावण का सम्मान किया और लक्ष्मण को उससे नीति, राज्य संचालन और जीवन के अंतिम सत्य को जानने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, जिससे ये संदेश मिलता है कि धर्म केवल शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि उसके गुणों को स्वीकार करने और उनसे सीख लेने में भी निहित है। रावण की पराजय ये सिखाती है कि केवल विद्वान होना, तपस्वी होना या भक्त होना पर्याप्त नहीं है, जब तक मनुष्य अपने भीतर विनम्रता, संयम और धर्म को स्थान नहीं देता। और यही रामायण का वो शाश्वत संदेश है जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए उतना ही सत्य और प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप हमारी अन्य वीडियो भी जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने सभी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करके आपको दी है। यदि इस वीडियो में कोई गलती त्रुटि हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।